है देश। कश्मीर के पर्यटन पर क्या पड़ेगा असर? पहलगाम आतंकी हमला एक ऐसा आतंकी हमला नहीं है जो महज कुछ दिनों तक सीमित हो। इसका इम्पैक्ट, इसका असर लगातार बना हुआ है। इसके इम्पैक्ट को लेकर लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें हैं। लोगों के अंदर एक बड़ा गुस्सा है और कश्मीर के पर्यटन पर पड़ते असर की भी यहाँ पर बात हो रही है। देश क्या कह रहा है, क्योंकि देश इससे खासा गुस्से में है, लोगों के दिल में उबाल है। हम लगातार आपको इस सर्वे से जुड़ी हुई जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये सर्वे क्या कह रहा है आपके सामने जब ये चीजें आएंगी, जब इसके जवाब आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आखिर इस सर्वे को लेकर लोगों में क्या गुस्सा है। इस वक्त शुरुआत कर लेते हैं इस सर्वे की। अब एक एक करके वो सवाल हम लोगों के सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने रखेंगे, जो लोगों के बीच में जाकर हमने पूछे हैं। मेट्राइज ने सर्वे किया है। पहला सवाल इसमें पूछा गया, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें अलग अलग ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखे। 49% लोग कह रहे हैं भय पैदा करना, दहशत पैदा करना इस हमले का एक बड़ा उद्देश्य हो सकता है। 16% कह रहे हैं कश्मीर में शांति हताशा है और इसी से तंग आकर, इसी से बौखलाकर आतंकियों ने यह हमला किया। 370 हटाने की नाराजगी हो सकती है, 15% लोगों ने यह भी कहा। 6% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि कश्मीरी को अलग थलग करना चाहते हैं, इसलिए सुनियोजित तरीके से यह हमला हुआ। 6% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते। 5% लोगों ने कहा कि आतंकवाद पर कसता हुआ शिकंजा, जिससे आतंकी बौखला गए और बौखलाहट में इस हमले को अंजाम दिया। 3% लोगों ने इसे वक्फ बिल से भी जोड़ा और कहा कि वक्फ बिल पर यह बदले की कार्रवाई हो सकता है। यानी अलग अलग ऑप्शन पर अलग अलग राय लोगों ने रखी है, लेकिन 49% लोग, यानी कि सबसे ज्यादा लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं कि लोगों में डर पैदा करना, दहशत पैदा करने के इरादे से निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा गया। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक एक तस्वीर बड़ी खौफनाक है, डरावनी है। और यहाँ हमारे इन सवालों पर मेट्राइज ने जब ये सर्वे किया, इसमें जो सवाल हुआ वो भय पैदा करना एक बड़ा ऑप्शन बताया गया। 49% लोगों ने कहा डर और खौफ का माहौल बनाना एक उद्देश्य हो सकता है। चलिए, और अब सर्वे नंबर 2, दूसरे सर्वे की भी बात आपके सामने रख देते हैं। और दूसरा सर्वे हमने उस सवाल पर पूछा जो सबके जहन में था। दूसरे सर्वे में आतंकी हमले से कश्मीर के पर्यटन पर क्या असर पड़ेगा? पर्यटकों की संख्या गिरेगी। 57% लोगों ने ऐसी बात कही। पर्यटन में कोई कमी नहीं आएगी, 23% लोगों ने यह जवाब दिया। कुछ पर्यटकों की संख्या गिरेगी, 13% लोग ऐसा कहते हुए दिखाई पड़े और 6% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि इससे पर्यटकों की संख्या गिरेगी। 57% लोग आपके टीवी स्क्रीन पर और वैसा होता हुआ भी दिखाई पड़ा है। इस सर्वे में बहुत से सवाल हैं जो पूछे गए हैं। अगला सवाल बड़ा खास सवाल रहा। इस सर्वे में पूछा गया कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में स्थानीय लोगों की भी भागीदारी हो सकती है क्या? क्योंकि ग्राउंड पर जो लोकल सपोर्ट है वो लोगों के बीच बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। 57% लोग मान रहे हैं कि हाँ, स्थानीय लोगों ने मदद की है, उसके बिना यह आतंकी हमला हो नहीं सकता। 15% ऐसे भी रहे जो कहने लगे कुछ हद तक स्थानीयों ने मदद की है, यह हम मानते हैं। 13% लोगों ने कहा कि स्थानीयों ने मदद नहीं की होगी, हमें इस बात पर एतबार नहीं है। 15% लोग ऐसे भी मिले जो कहने लगे इस हमले को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा 57% लोगों ने माना है कि हाँ, स्थानीय लोगों ने मदद की। और जब जांच शुरू हुई है ना, उसमें भी कई लोकल सपोर्ट की बात सामने आई है और ओवरग्राउंड वर्कर्स के सपोर्ट से ही आतंकी न सिर्फ दाखिल हुए यहाँ, बल्कि रेकी भी की गई। और रेकी करने के साथ ही 57% लोगों ने, यहाँ स्थानीय लोगों ने आतंकियों की मदद की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हमारे साथ में हैं और अमित वानी हमारे साथ में जम्मू कश्मीर एनसी से जुड़े हुए हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। साथ ही मेट्राइज जिसने सर्वे किया है, मनोज जी भी हमारे साथ में हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जो हम सर्वे कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर, हालांकि इस घटनाक्रम के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। उस गुस्से को डिफाइन करने के लिए शब्द कम हैं और इसीलिए हम लोगों के पास गए। ज्यादातर लोग यहां पर कहते हैं पर्यटन पर असर पड़ेगा। ज्यादातर लोग कहते हैं इस हमले की कोशिश आम जनता में भय पैदा करना, लेकिन ज्यादातर यह भी कहते हैं कि यहां लोकल सपोर्ट भी दिखा है। प्रदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया?
तो मैं मनोज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे कठिन समय में वो देश का मूड कलेक्ट कर पाए। और बहुत साइंटिफिक तरीके से मनोज जी और उनकी पूरी कंपनी जो है वो हमेशा ग्राउंड का डेटा कलेक्ट करती है, और इन डेटा को मैं काफी सीरियसली लूंगा। पहली बात तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आज जनता भी ये मान रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है। तभी जो आतंकवादियों को इस तरीके का आतंकवादी हमला करना पड़ा लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए। डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे, और आतंकवादी और पाकिस्तान का ये आसिफ मुनीर जो इन आतंकवादियों का असली आका है ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो ये इस तरीके का आतंकवादी हमला किया गया। परंतु अब पाकिस्तान को ये समझ में आ जाएगा कि जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत को ललकारा है तो उसको किस तरीके का मुंहतोड़ जवाब देगा। आज जनता को यह भी पता है, और अगर इसमें आगे आप देखेंगे फॉलो क्वेश्चन पूछेंगे कि 90% से ज्यादा जनता को यह भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। जैसे 26/11 के बाद में मनोज जी अगर ये सर्वे करते तो उसमें से 40% भी आप जनता नहीं पाते जो कांग्रेस पार्टी में भरोसा करती कि कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाई थी। तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में शिवराज पाटिल ड्रेस अपनी बदल रहे थे, 10 घंटे तक वो नई ड्रेस पहन रहे थे, और कांग्रेस पार्टी जो है वो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाई, डॉर्जर डॉर्जर खेलती रही। आज जनता का मनोबल के इतना बड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ जनता में गुस्सा है। इसी के कारण विवशता पूर्वक जो विपक्ष के लोग हैं वहां पे इनको हमें समर्थन करना पड़ रहा है। इस विवशतापूर्ण समर्थन का भी मैं स्वागत करता हूं, पर इनकी असली नीति इसी से आप समझ सकती हैं कि लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं वो कह रहे हैं, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाई इसमें जो चूक है वो उमर अब्दुल्ला की वजह से हुई है, और साथ में सिद्धरमैया कह रहे हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला मत करो। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी हमारा समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के रॉबर्ट वाड्रा वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान की भाषा है। छापरा जी इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, उन सीनियर प्रवक्ता से मैं निवेदन करना चाहता हूं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तुरंत एक स्टेटमेंट रिलीज करें, क्योंकि आज 49% जनता इस सर्वे के हिसाब से उनके मन में भय पैदा करने का प्रयास किया था। 70% से ज्यादा जनता जानती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। और अगर आप हमारा ऑल पार्टी मीटिंग में समर्थन कर रहे हैं तो रॉबर्ट वाड्रा और लक्ष्मण सिंह के ऊपर तुरंत और सिद्धरमैया पे तुरंत कार्रवाई करें। प्रदीप जी, आपने अपनी बात रख दी और आपने ये भी बता दिया कि कैसे हालांकि अच्छा लग रहा है, ये बतौर जर्नलिस्ट ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम विपक्ष पक्ष सब एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि इस आतंकी हमले का बदला होना चाहिए और ऐसा अंजाम, ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए जो अगली कई नस्लें याद रखें। लेकिन चरण सिंह जी, हमने जो सर्वे में सवाल रखे हैं उसमें लोगों में दहशत पैदा करना है, और ये बहुत सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया, जिससे देश में अलग अलग हिस्सों से जब जम्मू कश्मीर लोग जाते हैं और जब उनके पार्थिव शरीर लौटेंगे तो पूरे देश में दहशत होगी। यानी इस दहशत को फैलाने में कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर्यटन पर काफी हद तक लोग डिपेंड करते हैं, टूरिज्म पर डिपेंड रहते हैं, रोजी रोटी चलती है। ठीक वहां चोट की है जहां सबसे ज्यादा दर्द हो, और अब अंजाम सिखाने की बारी है, यानी कि बदला लेने की बारी है। देखिए, बिल्कुल आपकी जो संस्था ने मैट्रिक्स ने जो सर्वेक्षण किया है कि पाकिस्तान या आईएसआई या आतंकी जो है वो भारत के अंदर भय फैलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही सर्वे है। ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी था, और इस तरह से वो दहशत फैला करके यहाँ पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान के अंदर विवाद चलता रहे, कश्मीरी डर करके रहे, ये उनके कुछ लक्ष्य थे। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर आज कोई राजनीति हो या राजनीतिक बातें या हम एक दूसरे पर इस तरह से आलोचना करें, कीचड़ उछाएं, क्योंकि समय है इकट्ठा रहने का। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी अपनी विजिट को छोटा करके आए, यहाँ पर आके सर्वदलीय बैठक में बैठे, और फिर वहां पर कश्मीर में भी गए, वहां पर जो हॉस्पिटल में इंजर्ड है उनको भी वहां पर मिले। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी यहाँ पर अपने वक्तव्य को रखा है, वो खुलेआम दिखाता है कि वो इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं। अगर बीजेपी इसमें राजनीति करना चाहती है तो वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी आईएसआई और पाकिस्तान और आतंकियों के उस जाल में फंस रही है, उस चक्रव्यूह में फंस रही है जिसमें वो फंसाना चाहते हैं, जिसमें वो भारत में भय फैलाना चाहते हैं। तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हुए। और भारतीय जनता पार्टी के अगर आप इनके भक्तों के नेताओं को देखोगे या इनके हैंडल को देखोगे,
बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैंडल को देखोगे या ऐसे कई पोस्ट हैं और अलग अलग तरीके से हैं और कई पोस्ट ऐसे भी हैं जिन्हें वापस लिया गया है। मैं ये नहीं होने दूंगा। आप रहिए, कोई ऐसी कोशिश में कामयाब नहीं होगा। हिंदुस्तान जानता है हिंदू मुसलमान बटेंगे नहीं, एकता इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर भी है, पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा सर्वे जो लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है, मेट्राइज का सर्वे है। पहलगाम आतंकी हमले की वजह आखिर क्या है? क्या पहलगाम आतंकी हमला धार्मिक हमला था? यह सवाल है क्योंकि धर्म की बात बार बार हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले में धर्म आखिर क्यों पूछा गया? क्योंकि आतंकी हमले से पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार धर्म पूछा, नाम पूछा और उसके बाद चुन चुनकर हिंदुओं को गोली मार दी गई। पहला सवाल इस सर्वे का, यानी कि जो अगला सवाल है वो बता दें, पहलगाम आतंकी हमले की वजह आप क्या मानते हैं? ये पूछा गया आम लोगों के बीच में जाकर। 40% लोगों ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा में लापरवाही से साफ तौर पर कहिए। 30% ने कहा सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी चूक हो गई, ये चूक है जिसकी वजह से 26 जानें चली गई। 21% ने कहा हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। 9% लोग ऐसे हैं जो सुरक्षा पर अति आत्मविश्वास इसे एक रीजन मान रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, सुरक्षा को लेकर यहां माकूल इंतजाम थे नहीं। यानी करीब 80% लोग इस पर उंगली उठाते दिख रहे हैं अपने सर्वे के जवाब में। वहीं अगला सर्वे का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके अनुसार पहलगाम आतंकी हमला एक धार्मिक हमला था? ये लोगों से हमने सवाल पूछिए, निकलकर जो जवाब आया आपके स्क्रीन पर है, ये धार्मिक हमला था। 63% लोगों ने इस बात का जवाब दिया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, 13% ने यह भी बात कही है, यह धार्मिक हमला नहीं था। 12% ने यह बात कही है और 12% ने कहा कुछ कह नहीं सकते। यानी करीब 25% से धर्म से जोड़ नहीं रहे थे और 63% मान रहे थे कि हाँ ये धार्मिक हमला था। यानी मिले जुले से रिएक्शन है, लेकिन ज्यादा तादाद में 63% लोगों ने कहा कि हाँ ये धार्मिक हमला था। अब अगला सवाल जो पूछा गया सर्वे में, ये पूछा गया कि क्या आतंकवाद का भी कोई धर्म होता है? क्योंकि इसको लेकर भी एक अजीब सा जो टकराव है वो बना हुआ है। इसको लेकर हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले मनोज कुमार सिंह जी, क्योंकि मेट्राइज का और आपका ये सर्वे है, ये जो सवाल पूछे गए लोगों के बीच में जाकर, क्या लोग सहजता के साथ इन सभी बातों का जवाब दे रहे थे और इस वक्त में क्यों आपको लगा कि ये सर्वे जरूरी है? देखिए, जब इस समय हमला हुआ और जिस तरीके से देश में माहौल बना, हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा को भी अपना स्थगित किया और देश में आए, और ऐसे स्थिति में हमें लगा कि लोगों का मूड भी जाने कि वो इस हमले के बारे में सोचते क्या हैं, क्या परिस्थितियां के बारे में उनका अपना वर्णन है। जैसे हम लोग अपनी घटनाओं को लेकर अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, तो हमने जनता के विश्लेषण को समझने के लिए उसके बीच में गए और ये सारी चीज़ों को हमने फोनिक किया है, कैटिक किया है और लोगों से जानने की कोशिश किया है कि क्या मूड है। जिस तरीके से आप प्रश्न का चुनाव देखेंगी तो ये एक तरफा चुनाव नहीं है। हम ये सब कुछ जानने की कोशिश किया है कि भाई सरकार ने कहाँ चूक हुई है, एजेंसियों की चूक कहाँ हुई है। आप जिस तरीके से धार्मिक हमले कर रहे हैं, अब आपने बताया कि 63% लोगों का मानना है कि ये धार्मिक हमला है। लोगों ने जब धर्म को पूछकर इस तरीके के हमले करते हैं तो आम जनता का भावना भी उसी तरीके से आता है, रिएक्शन भी उसी तरह से आता है। चूंकि अभी उबाल है देश के जनता के अंदर में, तो इन लोगों से लेकर हम इन सारे आंकड़ों को आपके पास आए और आगे आप जाएंगी तो आप देखेंगे कि काफी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे देश के लेकर मूड क्या है और अपने प्रधानमंत्री को लेकर मूड क्या है। ये सारी चीजें एक एक कर आप देखेंगे कि किस तरीके से जनता ने अपने भावना को रखा है। तो लोगों ने डरा नहीं है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है और यही कारण है कि वो अपने गुस्से को हमारे डेटा के थ्रू आपके पास आए हैं। ठीक है, आप हमारे पास आए हैं, इस डेटा के थ्रू लोगों ने जवाब दिए हैं। हम अगले सर्वे के सवालों की तरफ भी रुख कर लेते हैं, एक एक करके आगे के सर्वे के कुछ सवाल रखते हैं, फिर मैं प्रदीप भंडारी जी का रुख करूंगा। अगला सर्वे का सवाल जो आपके सामने इस वक्त, कुछ बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा सर्वे इंडिया न्यूज सामने रख रहा है, मेट्राइज का सर्वे है। मोदी सरकार के अब तक के एक्शन पर आखिर देश क्या कहता है? एक बार फिर से क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर अब देश की राय बन रही है? यानी देश भर में जो इंतकाम की आग सुलग रही है उसमें बार बार मोदी सरकार से कहा जा रहा है कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाए, यानी कि एक और स्ट्राइक की बारी है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक होगी, या तीनों सेनाओं की तरफ से ये एक्शन होगा, ये वक्त बताएगा। बस देश को इंतजार है। चलिए अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ सभी खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या काफी हैं और कड़े कदम उठाने चाहिए? 48% लोगों ने यह बात कही है। सरकार ने सही कदम उठाया
33% ने यह कहा यह कदम पर्याप्त नहीं है, 11% ऐसा भी कह रहे थे और 8% इस पर कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में थे। यानी जो कदम उठाए गए वो काफी है या नहीं, इसको लेकर सर्वे आपने देख लिया। अगला सवाल जो पूछा गया, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार को आखिर क्या कदम अभी उठाने चाहिए। 23% लोगों ने कहा पाकिस्तान पर हमला कर दे भारत। 18% लोगों ने कहा पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध अब लगाए जाएं और ज्यादा। 15% ने कहा पाकिस्तान से रिश्ते पूरी तरह से खत्म होने चाहिए। 10% ने कहा सीमा पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए जो ऑलरेडी है। 2% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा आंतरिक सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो, इसमें कमी रह गई इसीलिए हमला हुआ। 30% लोगों ने कहा ये सारे कदम उठाने चाहिए और 2% ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी जो छठा पॉइंट है 30%, इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है कि ये सारे कदम उठने चाहिए। और नवे सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। क्या संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल को सरकार के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए? मुझे सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें याद आ रही हैं। 94% ने कहा हां, सबको साथ खड़े होना चाहिए। 1% ने कहा नहीं और 5% ने कुछ भी कहने से इनकार किया। अब ये जवाब और सर्वदलीय बैठक की तस्वीर एक जैसी रचना। जिस तरीके से अभी तक के सर्वे और अभी तक के सवाल इशारा कर रहे हैं, आमिद वानी जी, कुछ एक्शंस हो गए हैं, यानी कि कूटनीतिक जो कदम है पाकिस्तान के खिलाफ वो उठाए गए हैं। अब एक्शन की बारी है। आपके हिसाब से कैसे होगा पाकिस्तान का इलाज, पक्का इलाज? देखिए, पहले तो ये बड़ी दुखद बात है कि बजाय राजनीति करने के यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो फिर से तारीफ करने में जुट गए अपने लीडर्स की। मैं तो पहले उन सभी पर्यटकों के परिजनों से सहानुभूति प्रकट करूंगा आपके माध्यम से, और ये कहना चाहूंगा कि इस बारे में किसी भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी के दो मत नहीं हो सकते। इट्स अ मूवमेंट ऑफ नेशनल ग्रीफ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पे मौकुफ है वो यही है कि 5000 से जायद वर्कर हमने उग्रवाद के खिलाफ खोए हैं, तो हम दर्द जान सकते हैं उन परिजनों का जिन्होंने आज अपने अपने खोए हैं। वही मैं ये जो आपके एनालिसिस थे, जहां काबिल तारीफ है कि आपने लोगों तक ये कुछ सवाल पहुंचाए हैं और वहां से उनका फीडबैक लिया है, वही मुझे लगता है आपको ये भी याद रखना होगा कि कहीं ना कहीं जब इस पूरे हमले को एक धार्मिक मुखौटा पहनाया गया, जो दुश्मन चाहता है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम की डिबेट उठ जाए इस पूरे हमले में, वहां मैं आपको याद दिला दूं कि सईद आदिल हुसैन शाह जो एक पॉनी राइडर थे, जो एक घोड़े वाले थे, जिन्होंने अपनी जान निशावर कर दी उन लोगों को रोकने में जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ ऐसा घिनौना काम किया। वही सजाद जो एक हॉर्स राइडर थे, उन्होंने कैसे पर्यटकों को सेफ्टी की ओर लिया। वहीं पर नजाकत शाह की मैं बात करूंगा, जिन्होंने एज ड्राइवर कहीं लोगों का इलाज करने के लिए मदद की। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मिसालें हैं कश्मीरियत की, और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इस पे एकजुट रहे। कश्मीरियत के साथ साथ इंसानियत के भी दुश्मन हैं ये लोग। कह रहे हैं। और राजीव, हमें आमिर जी को बताना चाहिए कि चाहे वो आदिल की कहानी हो, कैसे जान कुर्बान कर दी, या फिर वो नजाकत की कहानी हो, कैसे 11 लोगों की जान बचा दी, ये सब हमने कवर किया है। इनफैक्ट इंडिया न्यूज की टीम उनके घर पर भी गई थी, तो ये सभी खबरें हम दिखा रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान के तौर पर बांटने की कोशिश नहीं कर रहा है। देश इस वक्त एकजुट है, देश पूरा एकजुट है। और इस मसले पर जैसा आमिद वानी कह रहे थे, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, चरण सिंह सापरा कह रहे थे, उस सबकी बात में भावना एक ही है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की राय क्या है, कश्मीर यात्रा पर क्या देश के लोग कुछ सोच रहे हैं, क्या इजराइल की तरह भारत भी एक्शन ले, ये भी चीजें लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो गई हैं। 10वें सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। आपके मुताबिक, आपके अनुसार क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है? 79% लोगों ने कहा हां सुरक्षित है, 9% ने कहा कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, 7% ने कहा कि कुछ हद तक सुरक्षित है और 5% ने कहा इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। यानी ये बड़ा अहम सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। करीब 80%, 79% लोगों ने कहा है हाँ सुरक्षित है। अगला सवाल, इस हमले के बाद क्या आपको कश्मीर घाटी में यात्रा करने को लेकर डर महसूस होता है? अभी ताजा हमला है, ऐसे में 71% लोगों ने कहा कि हाँ
हमें डर लगता है। जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है, आगे जाने से हमें डर लगेगा। और इस वक्त तो बहुत से ऐसे यात्री हैं जिन्होंने कैंसिल कर दिया अपना प्लान। 22% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, हम इस तरह की घटनाओं से डरकर चुप नहीं बैठ सकते। 6% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहने लगे कि इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये ताजा हालात है और सरकार अब आगे एक्शन ले, उसका इंतजार हमें है। लेकिन 71% यानी कि बड़ा एक तबका, बड़ा फीसदी जिन्होंने कहा हाँ, जम्मू कश्मीर घाटी में यात्रा करने को लेकर डर है। और अगला बताना चाह रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन के लिए चूंकि सर्वे को आगे हम बढ़ा रहे हैं कि जब हमारे सुरक्षा एजेंसी और सरकारी सुरक्षा की बात कही गई कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम ये जानने की कोशिश की है कि भाई देश का नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं उनके प्रति जनता का मूड क्या है। क्योंकि ये चीज है तो इसको हमने कंफर्म होने के लिए गए, तो लोगों का ये मानना था कि जो चूके हुई है, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है और जो सत्ता को संभाले, देश को संभाले, उसके प्रति हमारा विश्वास उसी तरीके से कायम है। तो ये प्रश्न दोनों एक साथ मिलकर इसी तरह हमने पूछा था। यानी दोनों चीजें यहां पर निकल आई। लोगों ने यह कहा कि चूक हुई है, लोगों ने यह कहा कि यहां पर बेहतर होना चाहिए, गलती है, लेकिन नेतृत्व पर अभी लोगों का सवाल या आस्था या लोगों की सोच डिगी नहीं है। अगला सवाल, जिस तरह से इजराइल ने हमास को सबक सिखाया, क्या उसी तरह भारत को भी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? 85% लोग इस बात से सहमत हैं, 10% लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और 5% कह नहीं सकते। यानी 85% का एक बड़ा तबका है जो कहता है इस पर वो पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि हमास के आतंकवादी भी कुछ दिनों पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एलईटी के लोगों के साथ दिखाई पड़े थे, और लिहाजा ये सवाल हमको रखना यहां पर सही समझ में आया। प्रदीप भंडारी, मैं आपका रुख कर लेता हूं एक बार फिर से। प्रदीप भंडारी, आपने अभी अपनी बात में कहा था रॉबर्ट वाड्रा पे कुछ बोलना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम का भेद है, हिंदुत्व की बात है, लिहाजा इस तरह की घटनाएं हुई। मैंने भी उनका वो बयान सुना था, लेकिन उन्होंने शुरू में कहा था ये मेरा बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। चलिए मैं आपके सामने हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूं, जो चीज पहलगाम में हुई है, अगर ठीक उसके उलट कहीं चीज हुई होती, यानी इस तरह की हरकत करने वाले नॉन मुस्लिम होते और लोग यहां पर कुछ और होते, तो क्या उस पर इसी तरीके की आक्रामकता आपको दिखाई पड़ती या नहीं दिखाई पड़ती? सेम हर भारतीय के खिलाफ अगर कोई आतंकवादी खड़ा होगा राजीव जी, तो वही आक्रामकता दिखाई जाएगी जो इस वक्त दिखाई जा रही है। पर पीड़ा इस बात की होती है जब तुलसी गबार्ड ये कह सकती है कि 26 भारतीय हिंदुओं को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो भारतीय हिंदू हैं। हमारे देश के अंदर वो लोग इस आतंक की सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा। आप देख चुके हैं मनोज जी के सर्वे के अंदर कि कैसे 70% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रखते हैं, और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो ना उसके इतिहास में उसने देखा है, ना आने वाली उसकी 7 पीढ़ी देखेगी, क्योंकि मोदी जी के अंडर में सरकार है। ये 26/11 वाली सरकार नहीं है। मैं राजनीति नहीं करूंगा, परंतु जब मेरे को जेकेएनसी के प्रवक्ता मेरे को प्रवचन दे रहे थे, मुझे उनके एक एमपी है रूहुल्लाह मेहंदी का स्टेटमेंट याद आ गया, जो ये कहा करते थे कि जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं वो कल्चरल इन्वेजन है जम्मू कश्मीर का। मैं इस वक्त ये बयान नहीं सुनाऊंगा, पर राजनीति मैं भी नहीं करूंगा। तो आज मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, आज हम सबको, और पर्टिकुलरली मेरे छापरा जी जो इतने सीनियर कांग्रेस के प्रवक्ता है और जेकेएनसी के लोगों को आज आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब ये सर्वे कह रहा है 63% लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आतंकवादियों ने मारा, क्यों नहीं ये कहा जा रहा है? अगर सच्चाई बोल देंगे कि भारतीय हिंदुओं को मारा गया, तो इसमें हिंदू मुसलमान कैसे है? मुसलमान को भी सच्चाई स्वीकारनी चाहिए, हिंदू को भी करनी चाहिए, सबको। एक क्रिश्चियन था, उसको भी इसीलिए मारा गया क्योंकि वो नॉन मुस्लिम भारतीय था। तो आज सच्चाई है, आसिम मुनीर का गेम प्लान है और इस सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। जैसे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को हमने इतने समय तक नहीं स्वीकारा था, आज हमें स्वीकारने की जरूरत है। 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ये बयान देते हैं और ये बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम कैसे अलग हैं, हिंदू हमसे अलग कैसे हैं, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये आतंकी हमला जिसमें धर्म पूछा, नाम पूछा और गोली मार दी। ये तो सीधे और एक नहीं, पाकिस्तान से कई जिंदा सबूत अब सामने आ रहे हैं। आपने कहा कि धर्म पूछकर अब यहाँ गोली मार दी गई। आपसे अगला सवाल मैं करूं उससे पहले जो अगले कुछ सवाल है सर्वे के, वो अपने दर्शकों को बता दें। और बड़े अपडेट्स लगातार पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हम कर रहे हैं, सबसे बड़ा सर्वे है और उसमें बहुत बड़े सवाल हैं। हमने पूछा
क्या भारत के 5 बड़े जो कूटनीतिक फैसले हैं उनसे पाकिस्तान परेशान हो गया है क्या? क्योंकि 5 कूटनीतिक फैसले जो कि तुरंत लिए गए भारत सरकार की तरफ से, जिसमें सबसे ज्यादा सिंधु जल समझौते की चर्चा है। और हमने पूछा क्या भारतीय सेना की ताकत से पाकिस्तान डर रहा है, क्या पाकिस्तानी फौज डर रही है? ये बड़े अहम सवाल रहे और इन अहम सवालों में जो 13वां सवाल है वो बड़ा अहम है राजीव। जी हाँ, ये वाकई अहम है, क्योंकि आपके अनुसार क्या देश की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है? दावे और वायदों के बीच में लोग और जनता कितना यकीन करती है, ये जवाब उसकी तरफ इशारा करते हैं। 93% का मानना है हाँ, हमारे देश की सेना सबक सिखाने में सक्षम है। 6% कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, और 1% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। यानी एक बड़ा तबका भारत की जनता का, वो अलग अलग राज्यों से है जनता, यहां पर ये याद किया जाए, केवल दिल्ली से नहीं है, वो जनता कहती है सबक सिखा सकते हैं। रचना, 14वां और आखिरी सवाल हमने पूछा, क्या भारत ने सिंधु जल संधि पर विराम लगाकर ठीक किया क्या? 87% लोगों ने, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, पाकिस्तान को इसी तरीके से सबक सिखाया जाना चाहिए और अगला तो एक्शन की बारी है। 1% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा नहीं ये ठीक फैसला नहीं है। 12% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी तो सिर्फ पानी रोका है, अभी से पाकिस्तान से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मैं सुन रही थी, प्रदीप जी कह रहे थे कि पानी हमारा रोक देंगे तो उसी नदी में हम खून भारतीयों का बहा देंगे। ऐसे ऐसे रिएक्शन, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान में आतंकी आका भी वही भाषा बोलते हैं, नेता भी वही भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान का इलाज इस बार पक्का होना चाहिए, देश ये कह रहा है सर्जिकल या स्ट्राइक नहीं, इस बार तीनों सेना आगे बढ़े और ऐसा जवाब दिया जाए जो इस आतंकी हमले का 10 गुना हो। कुछ आइडिया देंगे कब तक होगा? उरी हमले के 10 दिन बाद हुआ था, पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने जवाब दिया था। रचना जी, ना मैं इसके बारे में जानता हूं कि काफी ये हमारे जो टॉप के इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और जो सीसीएस है वो इसका निर्णय करेगी, और हमें इंतजार करना चाहिए और हमें हमारी तीनों फोर्सेस पर भरोसा होना चाहिए। वो जब भी करेंगी एक्शन, मुंह तोड़ जवाब देंगी। बहुत बेहतर मैंने आपसे सुना, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में आपके लिए था, लेकिन मैं चरणजीत सापरा साहब के पास जाऊंगा, कांग्रेस के हमारे सीनियर प्रवक्ता हैं। सापरा साहब, क्या भारत अब तक अपने सही दुश्मन को पहचानने में विफल रहा है? हाफिज सईद, मसूद अजहर उतने बड़े दुश्मन नहीं जितनी बड़ी असल में दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है, जो चाहती नहीं कि यहां पर कुछ भी ठीक रहे, कुछ भी शांत रहे। तो असल कार्रवाई पाकिस्तान की आर्मी पर होनी चाहिए बनिस्बत कि भारत हाफिज सईद के पीछे पड़ा रहे या फिर मसूद अजहर के पीछे। देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, ये सब हमारे कट्टर दुश्मन है। इनके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, विपक्ष को साथ में लेकर के कॉन्फिडेंस में रख करके चर्चा करनी पड़ेगी। और जिस तरह से आपके सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है, यहाँ पर इंटेलिजेंस में चूक हुई है, तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए कि भाई ये अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, अगर सुरक्षा में चूक हुई है, अगर उस बैसरन वैली के अंदर वहां पर अगर सीआरपीएफ का प्रेजेंस नहीं था, चौकी नहीं थी, तो क्यों नहीं थी और कौन जवाबदार है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर हम 26/11 में शिवराज पाटिल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, उनका राजीनामा ले सकते, विलासराव देशमुख जी का ले सकते, आर पाटिल का ले सकते, तो अमित शाह जी का भी राजीनामा होना चाहिए। और फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते रहते, अभी नीतीश राणे किस तरह से बोल रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, या निशिकांत दुबे कहते हैं कि मैं कलमा सीख रहा हूं, या फिर रमेश बिदुरी किस तरह से जहर उगल रहे हैं, या पीयूष गोयल ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों जब तक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखेंगे तब तक इस तरह के आतंकी हमले होते रहेंगे। यानी कमी आप में है, आप कमजोरी आप में है, और फिक्र आप 140 जो भारत के नागरिक हैं, 140 करोड़ एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट है मोइन पीरजादा, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात अब ऐसे हो जाएंगे, अनुमान ये लगा दिया है कि नाक रगड़नी पड़ेगी आसिम मुनीर को, पानी बंद करने के बाद ऐसे तड़पेगा, ऐसा प्यासा मरेगा पाकिस्तान कि आगे नाक रगड़ने पर आसिम मुनीर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आमिर वाणी जी, एक तरफ तो वो है जो सीमा पार बैठे हुए दुश्मन है, उनसे निपटने के लिए हमारी प्लानिंग है, लेकिन एक जो सीमा के भीतर है, जो लोकल सपोर्ट है, वो सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है क्या इस वक्त? देखिए बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है,
उसमें कहीं ना कहीं फर्क आया है। आपने देखा होगा कि कहीं महीनों से, या कहीं मैं बोलूंगा करीबन 1-1.5 साल से, जो मिलिटेंसी का जो पेंडम था वो शिफ्ट हो गया था जम्मू की तरफ, और काफी सारे हमने अटैक्स देखे, एम्बुशेस देखे सिक्योरिटी फोर्स में, और कहीं ना कहीं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर था। और उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता दूं, एक ट्राइबल पॉपुलेशन करीबन 14 लाख की पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं मुझे उस पॉपुलेशन में एक एलिनेशन नजर आता है, और जिसको दूर करना पड़ेगा। जब तक कि हम जो ऊंचाई तक चरवाहे जाते हैं या बाकी आप गुज्जर बकरवाल की बात कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है, ताकि देश हित में, मुल्क की सालमियत के लिए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमको उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आईबी से चूक हुई है। नहीं, अमित भाई, मैं आपको ही बोलने दूंगा। अमित भाई, अभी 2 दिन पहले आर्मी ने कुलगाम में एक हाइडआउट बस्ट किया है। आपको पता है वहां क्या क्या मिला है? वहां इंडियन के गैस सिलेंडर मिले हैं जो ऊंचाइयों पर उस हाइडआउट पे मौजूद थे। अब ये इंडियन के गैस सिलेंडर पाकिस्तानी टेररिस्ट तो लाएंगे नहीं, लाने वाला कोई वहां पर जरूर होगा। तो उन लोगों को जो हमारे बीच में, आसिफ शेख कौन है? आदिल हुसैन और आसिफ शेख कौन है? यहीं के बैठे छात्रा जी, यहीं पे बैठे कुछ लोगों ने जाके उन आतंकवादियों को पनाह दी थी। ठीक है आमिद वानी, ठीक है आमिद वानी, अपनी बात रखें। देखिए ऐसे अटैक्स, ऐसे मैसिव अटैक्स में 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस या इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्या इसकी इंटेलिजेंस थी, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? क्योंकि इतना मैसिव स्केल का ऑपरेशन इतनी आइसोलेटेड जगह पे, जो थ्रेट प्रोन एरिया है, वहां पर होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। जैसे सिंह साहब ने अभी बोला, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। सिर्फ हम 56 इंच का सीना दिखाएंगे उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी या पुलिसिंग का सवाल है, वो डायरेक्ट इस टाइम होम मिनिस्ट्री का अफेयर है, एलजी का अफेयर है। तो बिल्कुल, अगर हमने हिस्ट्री में देखा होगा, जब भी ऐसे सानिया सामने आते थे, कहीं ना कहीं रिजिग्नेशन की बात होती थी या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती थी। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। मेन जो मुद्दे हैं, मेन जो सवाल है, उन पे बातें नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि लोकल सपोर्ट होता है ऐसी चीजों में। आदिल और आसिफ के घर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। सेना जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है, और जो जरूरी है, डोर टू डोर जाकर अब सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि वो जो छिपे हुए कायर बुज़दिल आतंकी हैं उन्हें पकड़ा जा सके। प्रदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदिल हुसैन और आसिफ शेख कौन थे? मैं जेकेएनसी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। वो ओवरग्राउंड वर्कर जी थे ना, जिन्होंने जाके आतंकवादियों की मदद करी। और आप अकाउंटेबिलिटी हमसे सीख करिए, हमारा दायित्व है। और आपको भी मैं वादा करना चाहता हूं, 26/11 के बाद जैसे शिवराज पाटिल ड्रेस बदल रहे थे, हम जाके तुरंत एक्शन पॉइंट पे पहुंचे, और हम जाके जब जो मुंह तोड़ जवाब देंगे, दुनिया याद रखेगी। तो जरूर उसके बाद आप सीख करिएगा। पर एक ये भी बात है कि जहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बिना सरकार को लूप में लिए बने, बिना आईबी को लूप में लिए बने, एजेंसी को लूप में लिए, जो है पूरी की पूरी सिक्योरिटी हटवाने की बात करी थी टूरिस्ट स्पॉट पे। तो ये सब आगे मैं नहीं चर्चा करना चाहता इस पे, मैं नहीं राजनीति करूंगा आप सबसे इस पे। प्रदीप जी रात रहने की है। मैं निवेदन करूंगा साबरा जी आपसे भी, और जेकेएनसी के प्रवक्ता से भी, हम इंटरनल मीटिंग्स के अंदर आपसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं आसिफ शेख और आदिल शेख की, मैं आपको बता दूं, अभिनव भारत नाम से एक संस्था थी, क्या उनका समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में उनका हाथ नहीं था? नहीं है, नहीं था, सब फेक निकला। पाकिस्तान को भेजा था हमने समझौता कांग्रेस में। ये वही सोचते जो 26/11 को आरएसएस की साजिश कह रहे थे। मिर्ची क्यों लग गई आपको आदिल शेख में? अरे आपको आसिफ अली एक तरफ आप आतंकवादियों की बात करें, मिर्ची क्यों लगी आपको? की बात करते हैं हमारे 26 बात करेंगे जो आतंकवादी है। लोग जख्मी हो गए। आपके जैसे लोग 70 साल तक जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ही आतंकवादियों को बात करते थे। जवाब की बात करते हैं, सामने आ चुकी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम सभी को शांत रहना चाहिए। ये ऐसी घड़ी है जब सबको साथ रहना चाहिए। सियासी रोटियां सेकने के लिए और बहुत से मौके मिलेंगे। अच्छा, ये जो सर्वे पूरा हमने किया है राजीव, इसमें कुछ बड़े और अहम सवाल है। अच्छा, घटना घट गई है, आगे एक्शन की बारी है। 5 कूटनीतिक फैसले भारत सरकार ने ले लिए, लेकिन मनोज कुमार सिंह जी, इसमें जो बड़ा सर्वे यानी कि बड़ा सवाल है वो ये कि देश के लोगों के बीच में जब आप पहुंचे तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है, और लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि हाँ, माकूल जवाब जरूर पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये भरोसा है, ये भरोसा जरा भी डिगा नहीं है। हाँ, मैंने ये इसीलिए उस समय आपको रोका और मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ों को दिखाए।
उनको लगता है कि कोई चूक हुई है, लेकिन उस चूक के बाद भी यदि वो कहते हैं कि इस देश का नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके ऊपर उनको भरोसा है मनोज जी, ये दो अलग अलग बातें हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते इस पर कि लोग अलग अलग बातें सामने रख रहे हैं? देखिए, अलग बात है कि आप दो चीजों को पॉलिटिकल लेके चलिए। जो गलतियां होती हैं, यदि मैं चलता हूं तो ठोकर पत्थर को लगता है तो हम ये कहते हैं कि भाई हमें ठोकर लगा और हम गिर गए, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने सड़क खराबी है। सड़क खराब में एक पत्थर आ जाता है कहीं से तो उसको उस तरह से नहीं करे। यहाँ कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, वो अपनी बातों को बता रहे हैं कि वहां पे जो हमले हुए उसमें क्या चूक हो सकती है, उस पे उन्होंने अपनी विचार को रख रहे हैं। हाँ। उसके बाद, और ये इसलिए रख रहे हैं कि वो मीडिया के थ्रू उनको पता चल रहा था कि वहां पे सुरक्षा की जो नहीं थे। मैं नॉर्मल जब मार्केट में गई थी या जिम गई थी, वहां जो लेडीज थी वो ये कह रही थी कि ये हमला हो तो गया, बड़ा दुखद है, लेकिन आतंकियों से बदला मोदी लेकर रहेंगे। पटना से मेरे साथ में रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता हैं। एक सर्वे आपने किया है जो लोगों के बीच में जाकर सवाल किया, लेकिन रितेश मिश्रा जो कि पटना में मौजूद है, सीधे लोगों से बात कर रहे हैं इस हमले को लेकर और इन सवालों को लेकर। रितेश, अब बिल्कुल देखिए कि अभी 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं चाय के दुकान पर हूं, पटना का ये पॉश इलाका है, बोरिंग रोड। ये बताइए कि जो पहलगाम में घटना हुई है, अब क्या करना चाहिए? पहलगाम में जो घटना हुआ इस सुन के तो बहुत दुख है, मगर पाकिस्तान तो साला खचड़ा है ही है पहले से ही, और जब देखे तब वो कुछ ना कुछ तीर छोड़ता ही रहता है। मगर हिंदुस्तान वाले को अपना दिमाग से काम करना चाहिए बढ़िया से। प्रधानमंत्री जो है सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम है, कहीं कदम उठाना चाहिए इनको देख के। क्या उठाना चाहिए? ये कि बैठ के अपना संगठन चढ़ाई करे, और क्या। आप बताइए, आपके लिहाज से अब क्या होना चाहिए? टोटल आतंकवादी को खोज के मारा जाए। अगर चलेगी तो एक एक आतंकवादी मर जाएगा। कैसे मर? आंध्रा में पहले विपन था ना, तो उसी तरह जितने ना आतंकवादी हैं उनको अगर मोदी जी का फर्ज है कि एक को चुन चुन कर मारे, चुन चुन कर मारना चाहिए। देखिए कि पटना के लोग कह रहे हैं कि चुन चुन कर मारना चाहिए। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? जो सही होना चाहिए वही होना चाहिए ना। क्या सही वो क्या है, आप बताइए ना खुल के। खुल के क्या, ठीक है, जो प्रशासन का काम है करे। इतना आप बुझे इस तरह से आप देश के हैं ना, तो देश के हैं तो थोड़ा तो आक्रोश आपको भी दिखाना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, बताइए। पहलगाम में जो आतंकियों ने किया, अब क्या करना चाहिए भारत? इस पर तो अपना से देश को अच्छा डिसीजन लेना है। अरे युवा है ना आप, तो युवा है तो अंदर आक्रोश नहीं है। वहाँ पे अगर ये आतंकी हमला हुआ तो आपको दुख नहीं है? दुख है तो क्यों इतने आराम से बोल रहे हैं? नहीं तो हम बोल ही रहे हैं कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। देश को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो देश के प्रति इतना अथी हुआ, इस पर देश को इस पर बहुत सारा। और भी लोग यहाँ पर युवा हैं, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। बताइए, जो पहलगाम में जो घटना हुई है, अब क्या होना चाहिए? उन्हें कड़ी सजा होना चाहिए, उनको तो तुरंत एक्शन लेके उन्हें। अच्छा, इस घटना से आप कितने दुखी हैं? दुखी तो बहुत है, दुखी तो बहुत है। आज मानते हैं किसी को हुआ, कल मेरा अपना भी हो सकता था, मैं खुद भी हो सकता था। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बताइए, पहलगाम में घटना हुई है, उसको लेकर मन में क्या चल रहा है और अब क्या होना चाहिए आपके लिए? हम तो बोलते सर अटैक करना चाहिए। अब जब सिविलियंस हर लोग सेफ नहीं हैं और ये चीज़ नहीं है तो फायदा क्या है? जो किया है ऐसा उसे कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। कि मोदी जी इस बार जवाब देंगे। समझ में आ रहा है रितेश, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिल में क्या है। लेकिन अब अगले सवालों का भी रुख कर लेते हैं और 13वां सवाल इस सर्वे का आपके सामने एक बार फिर। आपके अनुसार क्या देश की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने में सक्षम है? 93% लोगों ने कहा हां सक्षम है, हमारे देश की सेना कम नहीं है। 6% ने कहा कि नहीं है। 1% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। 7% इस पर कुछ नहीं कह पाए या मना किया। 93% ने जोर देकर कहा भारत की सेना सबक सिखाने में सक्षम है। एक और अहम सवाल है जो अभी देश भर में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है पानी को लेकर।
क्या भारत ने सिंधु जल संधि पर विराम लगाकर ठीक किया क्या? 87% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक किया। 1% ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि फैसला ठीक है। 12% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने इस फैसले का सपोर्ट किया है। और हम वहां देख रहे हैं पाकिस्तान में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा है और यहाँ भारत के लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि अब आगे चलने वाले टाइम में यानी कि भविष्य में पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। चरण सिंह सापरा जी, पहले कूटनीतिक ही फैसले होते हैं, उसके बाद में बड़ा एक्शन होता है। नहीं, ठीक है, जो भी हमने तो यही कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जो निर्णय लेगी हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का हो, कूटनीति का हो, या फिर इकोनॉमिक कोई निर्णय हो, या फिर मिलिट्री का निर्णय हो। विपक्ष जो है सरकार के साथ में पूरी तरह से खड़ा रहेगा, ये हमने कहा है। लेकिन ये भी तो योजना बनानी पड़ेगी ना। अभी इंडस ट्रीटी में आपने पानी रोका नहीं है, इंडस ट्रीटी को एबेंस में रखा है। आपने एक विराम लगाने का प्रयास किया है, पानी को विराम नहीं लगाया है, उस ट्रीटी को लगाया है। अगर पानी को विराम लगाते हैं तो उस पानी का आप क्या करेंगे, क्या योजना है, ये भी तो तैयार करनी पड़ेगी। और ये तो आपके दर्शकों को बताना पड़ेगा कि समझदारी से हम काम लें। ये जुमलों से खाली राजनीति नहीं चलेगी। ये मामला है कि हमको हमारे दुश्मन देश को, जो एक छोटा पुंगू सा देश है, नंगा पुंगा देश है, उसके लोग, उसके आतंकी हमारे देश में घुस करके आते हैं, हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतार करके चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है। इसको हमें सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पर मीटिंग चलती है और प्रधानमंत्री जाकर के बिहार में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त है जो दिया जाना चाहिए। सर्वे के सवाल तो हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर भी चलते हैं। मुंबई से सुधाकर कश्यप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस सर्वे को लेकर, इस हमले के बाद इंतकाम क्या कैसे सुलग रही है, उस पर बात कर रहे हैं। सुधाकर, पहलगाम के घटने पर सर्वे हुआ है, उस सर्वे में और मुद्दे जो थे उसके बाद चर्चा हुई है। हमारे साथ मुंबई से मान्यवर लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये सर्वे के अनुसार उनका क्या कहना है। सर, ये बताएं कि पहले पहलगाम का हमला जो था वो क्या वजह हो सकती है उसकी? देखिए, पहलगाम का जो हमला हुआ है उसकी पूरे देश ने निंदा की है, हर समुदाय के लोगों ने निंदा की है। ये एक ऐसी घटना थी जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस निंदा करने के बाद, इस हमले के बाद जो रिपरकशन हुए वो बहुत गलत हुए। नफरत का माहौल बढ़ रहा है जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे सर? आप मतलब क्या वजह हो सकती है? जहां तक बात है इस हमले की, तो जब भी मुंबई पर हमला हुआ था 2008 में, तभी जो आतंकवादी थी उनको यही के जो स्थानीय लोग थे उनका सहयोग मिला था और उनके सहयोग के बिना या उन्होंने जो नजरअंदाजी की उसके बाद में इतना बड़ा हमला हुआ। आज कश्मीर में भी वही हुआ है। तो अपनी जो सुरक्षा है, अपने जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा चौकन्ना रहना ये बहुत जरूरी है। ये सीख हमें मुंबई के बाद कश्मीर में भी मिली है। क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है हमले की? एक्चुअली ये वजह, इसका जो वजह है, मैं बोलता हूँ कि 2015 में मैं पहलगाम खुद गया था। तो उधर हमें बोला गया था कि आप इंडिया से आए हो, मुंबई कैसा है वगैरह बात की। तो बोले आप भी तो इंडियन है? तो बोले नहीं, हम कश्मीरी है। और जो हम होटल में रुके थे, 5 स्टार होटल था, उधर ना पाकिस्तान का झंडा था ना इंडिया का था, दुनिया भर के झंडे थे और आजाद कश्मीर का था। बोलते हम आजाद कश्मीर है। तो ये जो हुआ था ये मतलब पहले से ही चालू था। और अभी जो हुआ है वो जो इलेक्शन घाई में किए गए विदाउट सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी इसके बिना, इसके वजह से जब आर्मी था 370 निकलने के बाद भी तब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और उधर के लोगों में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए और थोड़ा मतलब बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म उनके साथ ये करना चाहिए, तब ये ऐसा आगे जाके नहीं होगा। बट 2015 में ये दिख रहा था कि ऐसा आगे जाके कुछ होने वाला था, क्योंकि वो अपने को इंडियन नहीं मानते। तो इसके ऊपर हमें कुछ जन जागृति करनी चाहिए उनके साथ। सर, आप क्या मानते हैं, क्या हमले के पीछे मतलब क्या? मेरा देश के सारे लोगों से जो है सिर्फ एक ही अपील है, आपका गुस्सा, आपका जितना भी नाराजगी, दुख, दर्द सब जायज है। एक बात समझो, जब आप लोग जंग की मांग नहीं करते हो, पाकिस्तान को जंग ही चाहिए। उनको चाहिए कि किसी ना किसी बहाने से वो लोग इंडिया को खत्म कर दे, क्योंकि इंडिया एक इधर ऐसा ही देश है जिधर सर्वधर्म सर्व जाति के लोग सब खुशी से रहते हैं। ये जो अपना जो डेमोक्रेसी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान का जो आइडिया है कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनना चाहिए, ये उसको गलत दिखाता है। तो पाकिस्तान का जो अपना खुद का अस्तित्व है वो खतरे में आ जाता है। उसलिए उन लोग को अपने को जंग करके अपने को खत्म करने का इच्छा रहता है हमेशा। तो इतना आप लोग थोड़ा शांति रखो,
सरकार के पास सब आइडिया है उन लोग को FATF में डालने का, उन लोग पे वापस से सैंक्शन लगाने का। ये लोग गरीब होंगे, ये लोग की जनता भूखी रहेगी, वो लोग खुद अपनी सरकार को गिराएंगे, खुद पाकिस्तान में क्रांति आएगी, खुद पाकिस्तान में और इंडिया में शांति आ जाएगी। बेहतर जवाब यहां पर दिया और ये कहा कि भारत सर्वधर्म समभाव वाला देश है और पाकिस्तान इस आइडिया के खिलाफ ही खुद को मौजूद बनाए रखता है। लेकिन हमने सर्वे में एक सवाल पूछा था, आपके अनुसार क्या देश में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ जो देश है वो सुरक्षित है? 79% ने कहा हाँ सुरक्षित है, 9% ने कहा बिल्कुल सुरक्षित नहीं, 7% ने कहा कुछ हद तक सुरक्षित है और 5% ने इस पर कुछ कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप इसको एक तरीके से 86% को यहां पर मान सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई पड़े। आमिद वानी मेरे साथ JKNC के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। आमिद वानी, जो हुआ उससे आगे बढ़ने की तो जरूरत है, लेकिन सबक लेके और सबक सिखा कर भी। लेकिन आगे क्या होना चाहिए इसको लेकर क्या आपके दिमाग में भी कोई रोड मैप है? देखिए, बिल्कुल। पहले तो मेरा दिल फख्र करता है कि ऐसे देशवासी हैं जो इस हालत में भी इतनी जागरूकता रखते हैं और इतना प्रैग्मेटिक सोचते हैं। तो पहले तो हिंदुस्तान के हर वासी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने कश्मीरी भाई बहनों को इस पूरे दुख में अपने साथ शामिल समझिए और अगर कोई उनकी पीड़ा समझ सकता है तो कश्मीरियों से बेहतर उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमारी जमीन पे हुआ है, हमारी मेहमान नवाजी पे थप्पा पड़ा है। वरना हमारा इतिहास मकबूल शेरवानी से लेकर शहीद आदिल हुसैन शाह तक ये है कि हम अपनी जानों का नजराना देकर अपने मेहमानों की हिफाजत करते हैं। वही मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, दुश्मन चाहता है पाकिस्तान हो या दुश्मन, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, अपनी जान वाकई न्यौछावर की है मेहमानों के लिए। आदिल हुसैन जो मारे गए आतंकियों से लड़ते हुए और नजाकत ने अपनी जान दांव पर लगाकर 11 लोगों की जान बचाई। खास तो ये कि बीजेपी के नेता थे, वो छत्तीसगढ़ से आए थे, खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने पूरी कहानी बताई। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, अगर कोई भी आज के टाइम में इस पर राजनीति कर रहा है तो उसे क्रिटिसाइज भी किया जाना चाहिए, क्योंकि देश एक रहे, पॉलिटिकल पार्टी एक रहे, तभी तो मजबूत एक्शन होगा। बिल्कुल यही मैं कहता हूं, किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको संजीदगी से इस पर विचार करके एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को भी उस मीटिंग में रहना चाहिए था, जो सर्वदलीय मीटिंग उन्होंने खुद बुलाई थी, लेकिन सर्वदलीय बैठक में न होकर के वो बिहार में गए, वहां पर अपनी पार्टी की और पब्लिक मीटिंग में जाकर के उन्होंने वो सारी बातें कही जो उन्होंने यहाँ पर कहनी चाहिए थी। तो ये प्रधानमंत्री को भी इसको संजीदगी से बहरहाल सापरा साहब, मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, JP नड्डा, अमित शाह जी, ये सारे के सारे लोग उसमें एक साथ दिखाई पड़े और ये भारत की ताकत भी दिखाता है। मनोज जी, सबसे कठिन सवाल आपको क्या लगा? क्योंकि आप एक हादसे को जनता के सामने रख रहे थे और जनता से पूरे देश भी कलेक्टिवली एक राय ले रहे थे। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है उस समय जिस समय आप जनता गुस्से में है और आप उनसे पूछने ये जाएं कि आप चाहते क्या हैं। उस समय जनता एक तरफा जवाब देती है कि मुझे तो पाकिस्तान को समाप्त करना है, लेकिन हम मुद्दों को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं बैठकर या फोनिक जो हम सर्वे करते हैं तो उनको समझाते हैं कि भाई देश की परिस्थिति ऐसी है और ये सिचुएशन था, इस पे अब राय दे। तो लोगों ने अपने अंदर की जो भावना थी, जो सोच बनाया था, उसके ऊपर में एक एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। तो ये सबसे कठिन काम ये होता है कि आप ये पूछिए कि भाई विपक्ष का रोल क्या था या सत्ता पक्ष का रोल क्या था, हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से थी। तो ये जब गुस्सा हो, जब आप इस वक्त ना मिक्स्ड इमोशन है, वो दुखी वाले इमोशन भी हैं, वो बदले वाले इमोशन भी हैं और लोगों में ये चाहत भी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन आपने ये काम किया मेट्राइज के जरिए, जहां लोगों से सवाल पूछे। अच्छा, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और दिल्ली में इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ग्राउंड पर पहुंचे, लोगों से सीधे बात की है, लोगों से पूछा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद किस तरीके का एक्शन होना चाहिए और वो क्या सोचते हैं। देखिए, मनोहर के पास जाएं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके के अभी तक के अपडेट्स हैं, हमने ये भी देखा कि मुसलमानों को अलग कर दिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया गया और हमले की कई तस्वीरें रह रहकर सामने आ रही हैं। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी हैं जो हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से